हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आप सभी जानते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट रेगुलेटर सेबी ने इक्विटी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के लिए कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं और एफएनओ ट्रेडिंग को काफी ज्यादा एक्सपेंसिव किया है। और इसी को लेकर जो कमोडिटी मार्केट है उस पर क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ सकते हैं सेबी के इस एफएनओ एक्शन से, तो आइए इस वीडियो में डिटेल में समझते हैं। तो इंडिया के कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने कई सारे मेजर्स उठाए हैं ताकि वो स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग एक्टिविटी को कम कर सके इंडिया के डेरिवेटिव सेगमेंट में। बट इससे जो कमोडिटी मार्केट है इंडिया में उस पर क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ सकते हैं। तो नंबर वन अगर हम बात करें तो इम्पैक्ट ऑन इक्विटी डेरिवेटिव। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इक्विटी डेरिवेटिव पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो सेबी ने कई सारे मेजर्स उठाए हैं स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग को कम करने के लिए, लाइक वीकली एक्सपायरीज को कम करना, कॉन्ट्रैक्ट साइजेस को बढ़ाना, जिसके चलते वो एफएनओ को लेस एट्रैक्टिव बनाना चाहता है स्मॉल ट्रेडर्स के लिए। और इसी के चलते हमें कमोडिटी मार्केट में शिफ्ट देखने को मिल सकता है, ऐसा कहना है हेड ऑफ कमोडिटी एंड करेंसी एचडीएफसी सिक्योरिटीज अनुज गुप्ता का। तो उन्होंने कहा है कि जो सेबी ने इक्विटी डेरिवेटिव को लेकर मेजर्स लाए हैं उसके चलते कमोडिटी मार्केट को बेनिफिट होता हुआ देखने को मिल सकता है। अभी रिसेंटली जो डेली टर्नओवर है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया यानी एमसीएक्स का, वो है 2 लाख करोड़ रुपीस। और अनुज गुप्ता का ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि वो 20 to 30% इंक्रीज हो सकता है कमोडिटी ट्रेडिंग वॉल्यूम में आफ्टर सेबी मेजर्स। अगर हम अपॉर्चुनिटीज इन कमोडिटीज की बात करेंगे तो कमोडिटी डेरिवेटिव एक ऑल्टरनेट साबित हो सकता है इक्विटी डेरिवेटिव मार्केट का, जहां पर उन्हें ज्यादा वोलेटिलिटी एंड स्पेकुलेटिव अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। पॉपुलर कमोडिटीज लाइक गोल्ड, क्रूड ऑयल, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी ऑप्शंस में ट्रेडिंग प्रोवाइड करते हैं। और आप सभी जानते हैं कमोडिटीज के मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं सच एज नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, सिल्वर टू बूस्ट रिटेल पार्टिसिपेशन इन कमोडिटी मार्केट, जिसके जरिए जो ट्रेडर्स हैं वो स्टार्ट कर सकते हैं कमोडिटी मार्केट में विद 10 to 25,000 रुपीज से। और इससे क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ने वाले हैं। तो सबसे पहला है बेनिफिट फॉर एमसीएक्स। तो इंडिया का लार्जेस्ट कमोडिटी एक्सचेंज एमसीएक्स इसका बहुत ही बड़ा बेनिफिशियरी होने वाला है इस शिफ्ट का, जहां पर हायर ट्रेडिंग वॉल्यूम एंड इंक्रीज्ड रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिलने वाली है। अगर हम ट्रेडिंग आवर्स एंड डायनेमिक्स की बात करेंगे तो कमोडिटी ट्रेडिंग आप सभी जानते हैं इक्विटी ट्रेडिंग के कंपैरिजन में डिफरेंटली काम करती है। लाइक तो कमोडिटी मार्केट में जो पीक टाइम होता है ट्रेडिंग का वो होता है 5 PM to 9 PM। और आप सभी जानते हैं कि इक्विटीज में ट्रेडिंग 3:30 पर क्लोज होती है, बट कमोडिटीज में जो पीक टाइम होता है जहाँ पर सबसे ज्यादा वॉल्यूम और वोलेटिलिटी होती है वो होता है 5 to 9 PM, जिसके चलते जो इंटरनेशनल मार्केट इन्फ्लुएंसेस भी हमें देखने को मिलते हैं कमोडिटी मार्केट में और ट्रेडर्स इसको समझकर कैपिटलाइज भी कर सकते हैं। तो अगर हम ओवरऑल कंक्लूजन जाने तो सेबी ने जो इक्विटी एफएनओ सेगमेंट के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस लाए हैं उसका हमें डायरेक्ट बेनिफिट कमोडिटी मार्केट में देखने को मिल सकता है। और सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होने वाला है एमसीएक्स यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया। तो इस पर आप अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।